बच्चों, एकांकी संचय, एकांकी संस्कार और भावना का हम उद्देश्य और संदेश पढ़ते हैं। इस एकांकी का उद्देश्य प्राचीन पुराने संस्कारों पर आधुनिक विचारों की विजय जीत दिखाना है। इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य ये दिखाना है कि आपसी रिश्तों व संबंधों में प्रेम व स्नेह से बढ़कर कुछ नहीं होता। हमें प्राचीन संस्कारों, रूढ़िवादी विचारों, ऊंच नीच, जात पात, वंश धर्म आदि की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो पुराने संस्कार क्या होते हैं? पुराने रीति रिवाजों पर अंधा विश्वास करके उन्हीं के अनुसार हमें अपने जीवन को नहीं बना लेना चाहिए। जैसा कि प्रस्तुत एकांकी में संक्रांति काल की नारी जो है माँ के बड़े पुत्र अविनाश ने एक विजातीय दूसरी जाति की बंगाली स्त्री से विवाह किया है, जिसके कारण वह अपने परिवार से अलग रहता है। जब माँ को पता चलता है कि उसका बेटा बहुत बीमार रहा पर उसे पता भी नहीं चला, तो उसकी ममता एवं पुत्र प्रेम के सामने उसके संस्कार, पुराने विचार नहीं टिक पाते हैं। वह संस्कारों की, पुराने विचारों की गुलामी से मुक्त हो जाती है। इसमें नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच संघर्ष और विचारों में मतभेद दिखाया गया है कि उनके विचार आपस में नहीं मिलते हैं। शीर्षक की सार्थकता। एकांकी अपने शीर्षक संस्कार और भावना को सार्थक करने में सफल हुआ है, क्योंकि पूरी एकांकी में संस्कार और भावनाओं के बीच संघर्ष दिखाया गया है और अंत में संस्कारों पर भावना की जीत होती है। और अंत में संस्कारों पर, पुराने रीति रिवाजों पर किसकी जीत होती है? भावना की जीत होती है। एकांकीकार ने पुराने संस्कारों पर, पुराने रीति रिवाजों पर ममता, स्नेह जैसी भावनाओं की विजय दिखाई है। जैसे कि एकांकी में अविनाश को हैजे की बीमारी हुई तो उसकी पत्नी ने जान खतरे में डालकर अविनाश की सेवा की और अंत में स्वयं भी बीमार होगी। जब उसकी माँ को इस दर्द भरी घटना का मिसरानी से पता चलता है तो पुत्र वधू के प्रति उसके दिल में प्रेम जागता है। तो दिल में जागा प्रेम का भाव इतना प्रबल, इतना तेज था कि वह पुराने संस्कारों की, पुराने रीति रिवाजों की, अंधविश्वासों की, जिसमें वह जकड़ी थी, की दीवार तोड़कर आगे बह गया और माँ का हृदय अपने बेटे और विजातीय बहू को, दूसरी जाति की बहू को अपनाने के लिए दृढ़ मजबूत हो गया। तो एकांकी का शीर्षक पूरी तरह से सार्थक है। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।